Dear student, I am Mandeep, your SST teacher from Shri Guru Tegh Bahadur Senior Secondary School. Dear student, now we are going to start our revision work of SST. Dear students, in this video we are going to start revision work of SST. बेटे बुक है आपकी डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स लोकतांत्रिक राजनीति चैप्टर 4 वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन संस्थाओं का कामकाज। नेक्स्ट बुक है इकोनॉमिक्स की आपकी चैप्टर फर्स्ट है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन उत्पादन के कारक। चैप्टर सेकंड है पीपल एज रिसोर्सेज संसाधन के रूप में लोग। तो ये बेटे आपकी जो लेसन है जिसमें से टेस्ट रहेगा आपका। अब फर्स्ट लेसन जो है वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन संस्थाओं का कामकाज। ये वर्डिंग सुनते ही हमारे माइंड में क्वेश्चंस आते हैं कि व्हाट आर इंस्टीट्यूशंस, हाउ डू दे वर्क। अब इंस्टीट्यूशंस आपने क्या अलग अलग लोगों को काम दे दिया, पावर दे दी, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि आप लोगों को ये काम करना है, तो वो इंस्टीट्यूशंस बन गया। अब 3 टाइप्स के बेटे आपके मेजर इंस्टीट्यूशंस होते हैं। फर्स्ट हमारा होता है एग्जीक्यूटिव को कार्यपालिका बोलते हैं, लेजिस्लेचर हमारा विधान पालिका, जुडिशरी हमारी होती है न्यायपालिका। अब एग्जीक्यूटिव जो कार्यपालिका हमारी होती है वो क्या होती है, मुख्य नीतियों को प्रस्तावित करने, निर्णय लेने, उन्हें संविधान तथा देश के कानून के आधार पर लागू करने वाली अधिकारियों की संस्था को क्या बोलते हैं, हम कार्यपालिका बोलते हैं। सेकंड जो हमारा रहेगा वो हमारा रहेगा इसमें लेजिस्लेचर विधान पालिका, लोगों के प्रतिनिधियों की परिषद जो देश के लिए कानून बनाती है। कानून बनाने के साथ वो विधान पालिका को कर बढ़ाने, बजट व अन्य वित्त विधेयक पारित करने का अधिकार होता है। नेक्स्ट आपका रहेगा जो आपकी जुडिशरी है न्यायपालिका। ये जो न्यायपालिका होती है वो क्या करती है, वह संस्था जो न्याय के प्रशासन की शक्ति रखती है और कानूनी विवादों को सुलझाने का तंत्र उपलब्ध कराती है। देश के सभी न्यायालय सामूहिक रूप से न्यायपालिका कहलाते हैं। तो बेटे जो हमारी आपकी 3 मेजर इंस्टीट्यूशंस थे हमारे, तो कहते हैं कि जो ये जो इसमें क्या होता है, जो सरकार का जो मेन मुखिया होता है, तो क्या कहते हैं वो सरकार का जो मेन मुखिया, ये तो हमारी सरकार के 3 अंग थे। तो कहते हैं जो सरकार का मेन मुखिया होता है वो कौन होता है, वो हमारा होता है प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री का देखो, प्रधानमंत्री को हम कैसे नियुक्त करते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है बेटे, राष्ट्रपति करता है। परंतु राष्ट्रपति क्या करता है, अपनी पसंद के किसी व्यक्ति को नियुक्त नहीं कर सकता। राष्ट्रपति क्या करता है, बहुमत प्राप्त दल या लोकसभा में बहुमत प्राप्त दलों के गठजोड़ के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। और प्रधानमंत्री उसकी जो सरकार का चुनाव होता है 5 वर्ष के लिए होता है, लेकिन वह तब तक सत्ता में रह सकता है जब तक उसे बहुमत का समर्थन क्या प्राप्त होता है। तो नेक्स्ट इसी में आता है बेटे एक संस्था आती है आपकी संसद की। संसद क्या होता है, संसद क्या होता है, सभी प्रकार के लोकतंत्र में निर्वाचित सदस्यों की एक परिषद होती है जो लोगों की ओर से सर्वोच्च राजनीतिक अधिकारों का प्रयोग करती है। भारत में प्रतिनिधियों की ऐसी चुनी गई परिषद को क्या कहते हैं, संसद कहा जाता है। तो संसद के बेटे जो आपके 2 अंग होते हैं, जो वो होते हैं हमारे इसके होते हैं, फर्स्ट हमारा सदन होता है लोकसभा और सेकंड हमारा होता है राज्यसभा। तो ये था बेटी जो आपका था वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस। इसमें एक बेटा था मंडल आयोग कि मंडल आयोग क्या था, कहते ये आयोग 1979 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त किया गया था, जिसे द्वितीय पिछड़ी जातियों का योग कहा गया और उसका मुखिया बीपी मंडल था, जिसके कारण से मंडल आयोग कहते हैं। यह भारत में सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने के मानदंड खोजने के लिए बिठाया गया था और उनके उत्थान के लिए प्रस्तावित कदमों का सुझाव देने के लिए नियुक्त किया गया था। और इसका मुख्य प्रस्ताव ये था कि बेटे 27% सरकारी नौकरियां सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित की जानी चाहिए। तो ये आपके बेटे वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस रहे हैं। सेकंड चैप्टर आपका जो इकोनॉमिक्स का रहेगा, फर्स्ट चैप्टर है वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कि हमारे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है कि उत्पादन के कारक कौन कौन से होते हैं। अब देखो बेटे उत्पादन, अब उत्पादन क्या होता है किसी पदार्थ में। अब उत्पादन क्या रहेगा बेटे, किसी पदार्थ में मूल्य का सृजन ही उत्पादन कहलाता है, जैसे कि इस्पात से क्या कार का निर्माण करना। अब उत्पादन है जो बेटे, यह मैंने आपको बताया। अब उत्पादन में तो बहुत चीज़ें आती हैं, हमारे काफ़ी कारक आते हैं। अब जैसे फर्स्ट में हम उत्पादन में लेंगे हमारी जो भूमि होती है जिसे हम लैंड बोलते हैं। अब लैंड क्या होती है, ये उत्पादन का क्या है, कारक है जिसका प्रयोग क्या कृषि तथा निर्माण के लिए किया जाता है। इसमें लेबर आती है, श्रम बोलते हैं जिसको, ये भी उत्पादन का एक अन्य महत्वपूर्ण कारक है। इसका अर्थ है मानवीय परिश्रम। थर्ड है आपका कैपिटल जिसको पूंजी बोलते हैं, ये उत्पादन का एक मुख्य कारक है जिसका प्रयोग धन की वृद्धि के लिए किया जाता है। और नेक्स्ट इसमें आता है उत्पादन क्रिया क्या होती है।
वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए उत्पादन के कारकों को संगठित करना तथा उनका उपयोग करना ही हमारी क्या है, उत्पादन क्रिया कहलाती है। कहते हैं जो भारतीय ग्रामीणों की जो ग्रामीण जनता उनकी मुख्य गतिविधि क्या है, वो कृषि है। तो इस लेसन में बेटी पालमपुर की स्टोरी बताई गई है कि वहाँ क्या होता है कि पालमपुर में क्या रीज़न है कि वहाँ पर क्या है, जो जल का स्तर नीचे चला जाता है। वहाँ के लोगों का जो मेन जो होता धंधा होता है वो कृषि है। तो वहाँ पर सिंचाई के लिए नलकूपों के निरंतर उपयोग द्वारा भूमि के जो नीचे का पानी नीचे चला जाता है। और जब मिट्टी की उर्वरता और भूतल जल जैसे पर्यावरण मूलक संसाधन वर्षों तक उपयोग में आते हैं तो एक बार नष्ट होने पर उन्हें पुनः प्रयोग नहीं किया जा सकता। जल स्तर गिरने का एक और महत्वपूर्ण कारण भूतल जल का दुरुपयोग है। तो कहते हैं जो पालमपुर के लोग हैं वो सिंचाई के लिए कौन कौन से स्रोत यूज करते थे। उसमें कहते थे रहट इस क्षेत्र का सिंचाई का मुख्य स्रोत है। तो सेकंड है कुआं भी सिंचाई का स्रोत है, नलकूप भी सिंचाई का महत्वपूर्ण स्रोत है। ये बिजली द्वारा क्या चलाए जाते हैं। कहते हैं कि जो पालमपुर है वहाँ के किसान ने मतलब कौन कौन सी फसलें उनके द्वारा उगाई जाती थी। पालमपुर में क्या होता था, किसान है वर्षा ऋतु में ज्वार और बाजरा, अक्टूबर व दिसंबर के बीच आलू तथा सर्दी की ऋतु में गेहूं उगाते थे। पालमपुर में एक वर्ष में किसान 3 अलग अलग फसलें इसलिए पैदा कर पाते हैं क्योंकि वहाँ सिंचाई की सुविकसित व्यवस्था है। पालमपुर में बिजली जल्दी आ गई थी, उसका मुख्य प्रभाव यह पड़ा कि सिंचाई की पद्धति ही बदल गई और 1970 के दशक के मध्य तक 200 हेक्टेयर के पूरे क्षेत्र की सिंचाई होने लगी थी। और आधुनिक कृषि के तरीकों तथा हरित क्रांति ने भी अधिक उपज वाले बीजों से परिचित करवाया था। तो बेटी जो हरित क्रांति है, इसमें वर्ड आया कि हरित क्रांति। अब हरित क्रांति क्या थी, भारत में HYV बीजों के उपयोग द्वारा 40 ईयर्स में कृषि के उत्पादन में भारी वृद्धि हुई। ऐसे ही अन्य निवेशकों की सहायता से वृद्धि को क्या हरित क्रांति हम कहते हैं कि वो हमारे लिए क्या थी, एक हरित क्रांति थी। तो ये था बेटे आपका जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है कि इसमें कौन कौन से कारक यूज हुए हैं। नेक्स्ट चैप्टर है पीपल एज रिसोर्सेज, संसाधन के रूप में लोग। अब संसाधन के रूप में लोग क्या चीज़ है, अब संसाधन रिसोर्स क्या होते हैं, मतलब कोई भी पदार्थ जिसे इस प्रकार रूपांतरित किया जा सके कि वह बहुमूल्य तथा उपयोगी बन जाए, वो हमारा संसाधन कहलाता है। अब इसमें हमारे प्राकृतिक संसाधन आते हैं, इसको नेचुरल रिसोर्सेज भी बोलते हैं। कुछ भी जो धरती के अंदर, धरती पर अथवा धरती के ऊपर हो और जिसे लोग अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपयोग करते हैं। सेकंड है ह्यूमन रिसोर्सेज, मानव संसाधन। मानव संसाधन से हमारा तात्पर्य है कि एक देश की जनसंख्या का आकार, उसकी कुशलता, उसकी शैक्षिक योग्यता, उत्पादकता, संगठन योग्यता तथा दूरदर्शिता से होता है कि ये हमारे क्या होते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं। अब देखो ह्यूमन रिसोर्सेज, अब उसके बाद हमारा ये होता है कि जैसे हमारे जो बेरोजगारी के बारे में बताया गया कि इसमें जो बेरोजगारी है वो बेरोजगारी क्या मतलब क्या होती है बेरोजगारी। इस चैप्टर में आपका ये वर्ड है बेरोजगारी। अब बेरोजगारी क्या है कि ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें एक व्यक्ति प्रचलित मजदूरी पर काम करने के लिए तैयार होता है पर उसे क्या लाभप्रद काम नहीं मिलता है। अब ये बेरोजगारी कौन कौन सी होती है हमारी, जिसमें प्रछन्न बेरोजगारी बोलते हैं इसको, मौसमी बेरोजगारी भी इसमें आती है। अब जो प्रछन्न बेरोजगारी होती है वो एक ऐसी स्थिति है जिसमें किसी कार्य के लिए जितने व्यक्तियों की आवश्यकता हो उससे अधिक व्यक्ति उस काम में लगे, जबकि ऐसे काम में लगे व्यक्ति काम करते तो दिखते हैं पर वह पूरी तरह काम में नहीं लगे होते। जैसे एग्जाम्पल देते हो, 1 हेक्टेयर भूमि की जुताई के लिए यदि अब 10 मजदूरों की जरूरत है परंतु वहाँ 10 मजदूरों के स्थान पर 15 मजदूर काम कर रहे हैं, तो इस स्थिति में क्या होता है, 5 मजदूर वो गुप्त बेरोजगार है। कि ऐसी स्थिति में यदि अतिरिक्त मजदूरों को हटा भी दिया जाए तो उत्पादन पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट आपका हैबिटिस में आता है कि आपकी मौसमी बेरोजगारी क्या होती है। कहते हैं कि ये प्रकार की बेरोजगारी है जिसमें मजदूरों को वर्ष के कुछ महीनों में काम मिलता है और तथा शेष वर्ष वे पूरा वह क्या अपने काम के बिना रहते हैं। इसमें कौन कौन से कारक आते हैं, कौन से उत्तरदायी कारक होते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में क्या छोटे पैमाने तथा कुटीर उद्योगों की कमी है, बहु फसलों की कमी है। थर्ड हमारा कृषि में क्या है, व्यवसायिकता की कमी है। तो ये हमारी होती है मौसमी बेरोजगारी होती है। तो ये थे बेटे आपका जो आपका रिवीजन वर्क है, तो आपने अपना जो टेस्ट है अच्छे से बेटे अटेम्प्ट करना है। थैंक्स बेटे, हैव ए नाइस डे।